बच्चों, पाठ का नाम है मराठों का स्वतंत्रता युद्ध। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात स्वराज्य की रक्षा करने के लिए मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजा राम महाराज और महारानी ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों से प्रखर संघर्ष किया। इसे मराठों का स्वतंत्रता युद्ध कहते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज। शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी राजे का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ। संभाजी राजे शिवाजी महाराज के पश्चात छत्रपति बने। 14 वर्ष की आयु से ही वे राज्य प्रशासन और सेना का नेतृत्व करने लगे। संभाजी महाराज संस्कृत सहित कई भाषाओं से अवगत थे। औरंगजेब दक्षिण में आया। औरंगजेब बादशाह का बेटा शाहजादा अकबर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करके दक्षिण में संभाजी महाराज के आश्रय में आया। अकबर का दमन करने के लिए औरंगजेब ईस्वी सन 1682 में दक्षिण में आए। औरंगजेब की प्रतिज्ञा। काबुल से कन्याकुमारी तक मुगलों का एक छत्र शासन स्थापित औरंगजेब का उद्देश्य था। अपनी विशाल सैनिकी और आर्थिक शक्ति द्वारा मराठों का राज्य पूर्णतः नष्ट करना उनका स्वप्न था। अपनी वीरता और युद्ध कौशल के बल पर संभाजी महाराज ने औरंगजेब का यह सपना धूल में मिला दिया। नासिक के समीप का रामशेष का किला औरंगजेब के सेनानी लंबे समय तक प्रयास करने के बावजूद जीत न पाए। संभाजी महाराज की तीव्र प्रतिक्रिया के कारण क्रोधित हुए औरंगजेब ने प्रतिज्ञा की कि जब तक इस संभाजी को हरा नहीं दूंगा तब तक मैं मुकुट नहीं पहनूंगा। सिद्धि के विरुद्ध अभियान। जंजीरा का सिद्धि मराठी प्रदेश में उत्पात मचाता था। यह मराठों के प्रदेश पर धावा बोलकर आगजनी, लूटपाट और अत्याचार करता था। संभाजी महाराज ने ईस्वी सन 1682 में सिद्धि के विरुद्ध अभियान चलाकर सिद्धि के अधिकार का ढंढाराजपुरी किला घेर लिया और जंजीरा पर भी जबरदस्त तोपें दागी। उसी समय मुगलों द्वारा स्वराज्य पर आक्रमण किए जाने के कारण संभाजी महाराज को जंजीरा अभियान अधूरा छोड़कर वापस आना पड़ा। पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान। औरंगजेब से हाथ मिलाने वाले पुर्तगालियों को सबक सिखाने के लिए संभाजी महाराज ने ईस्वी सन 1683 ईस्वी में पुर्तगालियों के रेवडंडा बंदरगाह पर धावा बोला। इसके प्रत्युत्तर में पुर्तगालियों द्वारा मराठों के फोंडा किले पर डाले गए घेरों को तोड़कर मराठों ने गोवा पर आक्रमण किया। इस युद्ध में एसाजी कंग ने शौर्य की पराकाष्ठा दिखाई।
बच्चों आगे देखिए, आदिल शाही और कुतुब शाही का अंत। औरंगजेब ने आदिल शाही और कुतुब शाही राज्यों को जीत लिया। इससे उसे संपत्ति और सैन्य की सामग्री प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी स्थिति मजबूत हो गई। संभाजी महाराज का प्रशासन युद्ध की दौड़ धूप में निरंतर व्यस्त रहने पर भी संभाजी महाराज ने अपने प्रशासन के प्रति लापरवाही नहीं की। न्याय और राजस्व व्यवस्था को सही रूप में रखा। विद्रोह करने वाले तथा सामान्य प्रजा को कष्ट पहुंचाने वाले वतनदारों अथवा जागीरदारों को कठोर दंड दिया। महारानी येसुबाई को राज्य प्रशासन के अधिकार दिए। छत्रपति राजा राम महाराज शिवाजी महाराज के द्वितीय पुत्र राजा राम महाराज का जन्म 24 फरवरी 1617 को रायगढ़ में हुआ। संभाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात राजा राम महाराज छत्रपति बने। उन्हें पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा भेजे गए जुल्फिकार खान ने रायगढ़ को घेर लिया। महारानी येसुबाई की महानता। छत्रपति पद पर अपने बेटे को न बिठाकर राजा राम महाराज को छत्रपति पद देने का निर्णय लिया। अपने पुत्र के प्राणों की परवाह न करते हुए मराठों के छत्रपति को रायगढ़ से बाहर सुरक्षित भेज दिया। स्वराज के प्रति उनका प्रेम और स्वार्थ त्याग की पराकाष्ठा दोनों गुण महारानी येसुबाई की कृतियों में दिखाई देते हैं। जिंजी प्रस्थान 5 अप्रैल 1689 को प्रहलाद निराजी खंडो बल्लाला रूपाजी भोसले आदि विश्वसनीय सहयोगियों को अपने साथ लेकर राजा राम महाराज रायगढ़ के घेरे से बाहर निकलकर जिंजी की ओर प्रस्थान किए। मराठों की गतिविधियां। नवंबर 1689 में रायगढ़ को जीतकर जुल्फिकार खान ने महारानी येसुबाई और साहू को बंदी बना लिया। औरंगजेब ने कई मराठी सरदारों को वतनदारी और जागीरें देकर अपने पक्ष में कर लिया। राजा राम महाराज ने यही नीतियां अपनाकर लोगों को आश्वासन दिया कि मुगल प्रदेश जीतने वाले मराठी सरदारों को यह प्रदेश जागीर के रूप में दिया जाएगा। महारानी ताराबाई 2 मार्च 1700 को राजा राम महाराज का सिंहगढ़ पर निधन हो गया। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उनकी वीरांगना पत्नी महारानी ताराबाई ने स्वराज की बागडोर अपने हाथ में ले ली। महारानी ताराबाई बुद्धिमान और चतुर थी। अपने सैन्य की प्रबंधक और प्रशासन को अच्छी तरह संभालते हुए उन्होंने औरंगजेब के साथ 7 वर्ष संघर्ष किया। अनेक सरदारों को स्वराज्य के कार्य में सहभागी बन पूरा हुआ। ईस्वी सन 1707 में अहमदनगर में
औरंगजेब की मृत्यु हुई और मराठों का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हो गया।